अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद जुल्करनैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ पॉलिटिकल एनालिसिस की सीरीज हमारी जारी है। डिवीजन रावलपिंडी के अंदर हम ये कर रहे हैं। उसके अंदर अटक जो डिस्ट्रिक्ट है वो हमारा कवर हो गया है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी। डिस्ट्रिक्ट रावलपिंडी के अंदर कौमी असम्बली की 6 टोटल सीट्स यहाँ पर हैं। ये जो इस सीरीज के अंदर इस वीडियो के अंदर जो मैं बात कर रहा हूँ वो है NA 57। पुराना इसका हल्का जो है वो नंबर जो था NA 57 था। अब नया जो इसका नंबर मिला है इसको NA 51। ये जो हल्का है यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सदाकत अब्बासी साहब है उन्होंने यहाँ पर विन किया था तकरीबन 1,36,000 के करीब वोट लेकर। फिर उन्होंने जो शिकस्त दी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो कैंडिडेट थे सबका वजीर आजम जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब को। शाहिद खाकान अब्बासी जो है यहाँ पर 1,24,000 के करीब वोट लेने में कामयाब हो गए थे। अब यहाँ पर सिचुएशन जो है वो इतनी तब्दील हो चुकी है। सदाकत अब्बासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट थे वो एक इंटरव्यू के अंदर प्लांटेड या गैर प्लांटेड या मर्जी की वजह से, लेकिन ज़ाहिर जो जिस तरह का इमेज है परसेप्शन है वो एक प्लांटेड इंटरव्यू के बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हैं। वो अंडरग्राउंड चले गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से शाहिद खाकान अब्बासी पिछली दफा यहाँ पर कैंडिडेट थे, वो यहाँ पर मुस्लिम लीग नून को खैराबाद कह चुके हैं। तो इसलिए अब के बाद यहाँ पर जो भी कैंडिडेट होगा वो दोनों साइड से न्यू कैंडिडेट होगी। यहाँ पर पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी है बहरीन राजा जो है, ठीक है, वो बहरीन अनवर राजा 2008 के इलेक्शन के दौरान हमने देखा था वो मिनिस्टर भी रही थी, स्टेट मिनिस्टर है पाकिस्तान पार्टी के अंदर, उनकी अच्छी खासी अहमियत है। तो इस सीट के ऊपर वो भी लड़ी थी। उन्होंने तकरीबन 25 से 28 हजार वोट लिए थे इस सीट के ऊपर। अब भी इस सीट के ऊपर जो असल मुकाबला होगा वो होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान। लेकिन हमने जब हम एनालिसिस करते हैं तो कैंडिडेट को क्योंकि इसलिए यहाँ पर देखना पड़ता है, हमारे यहाँ अभी तक पॉलिटिक्स जो है इतनी ज्यादा मैच्योर नहीं हुई कि हम कैंडिडेट को बिल्कुल रूल आउट नहीं कर सकते। कैंडिडेट का असर होता है, हाँ वो बतदरीज हम देख रहे हैं उसका जो कैंडिडेट का जो असर होता है वो कम होता जा रहा है। पार्टी का जो वोट बैंक है वो बढ़ता जा रहा है, हम देख रहे हैं। इस सीट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से 2 कैंडिडेट मुमकिन तौर पर अभी तक सामने आए हैं। एक मुर्तजा सत्ती साहब, ये पाकिस्तान पार्टी में भी पहले रहे थे। 18 के अंदर इन्होंने एमपीए का इलेक्शन लड़ा था, गो कि ये हार गए थे, लेकिन ये पहले एक दफा एमपीए भी रहे। ये मुर्तजा सत्ती साहब यहाँ पर MNA की सीट के कैंडिडेट है और वो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इलेक्शन लड़ सकते हैं। उन्होंने अप्लाई भी किया हुआ था। दूसरा यहाँ पर जो है मेजर निताबस जो सत्ती साहब है, इन्होंने ये पिछली दफा एमपीए भी मेजर साहब मुंतखब हुए थे। अब वो इस सीट के ऊपर MNA के कैंडिडेट है। उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो कागज जमा करवाए हैं उसके अंदर उन्होंने कहा है कि उसे MNA की सीट का कैंडिडेट मुकर्रर किया जाए, टिकट उसे जारी किया जाए। तो इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि जब वो जनवरी के पहले हफ्ते में टिकटें देगी तो वो फिर मैं आपको बताऊंगा कि टिकट एक्चुअली किसको मिला है। अगर हम यहाँ पर जो वोट बैंक है उसकी बात करें, शाहिद खाकान अब्बासी यहाँ पर वजीर आजम रहे। इसके मुकाबले में सदाकत अब्बासी साहब ने पिछले अपने दौरे हुकूमत के अंदर यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी बनवाई, कौसार यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर एक गलियात के हवाले से एक जो रिंग रोड बना है वो बड़ा मशहूर रोड है जिसको बड़ा पैसा लग रहा है। वो सदाकत अब्बासी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते में जाता है, मर्री को जिला बनाया गया। ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मर्री के हवाले से। तो इसलिए इस सीट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये 3-4 मेन फैक्टर्स है। ये वो सारे काम है जो मुस्लिम लीग नहीं कर सके। शाहिद खाकान अब्बासी वजारत उज़्मा होने के बावजूद वो यहाँ पर नहीं कर सके। तो इसलिए इस सीट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक बहुत ज्यादा है।
مسلم لیگ نون کی طرف سے جو ان کے راجہ ظفر الحق صاحب ہے وہ یہاں پر کینڈیڈیٹ ہو سکتے ہیں یا ان کے گروپ کی طرف سے، کیونکہ راجہ ظفر الحق اور شہید خاقان عباسی ایک مخالف آپس میں ہے۔ پچھلی دفعہ بھی اشفاق سرور جو ہے ان کے بیٹے، ان کی اگر میں غلط نہیں تو شاید ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، وہ یہاں پر جو ہے مخالفت انہوں نے کی تھی۔ اب بھی یہاں پر جو ہے شہید خاقان عباسی دائرے سائڈ پہ ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھنا بہت ضروری ہوگا کہ شہید خاقان عباسی ظاہر ہے اتنی بڑی پولیٹیکل وہ ہے پرسنالٹی ہے، وہ سپورٹ کس کو کرتے ہیں؟ میرا اپنا یہ خیال یہ ہے کہ شہید خاقان عباسی مسلم لیگ نون کو ہی سپورٹ کریں گے، تحریک انصاف کو وہ بالکل سپورٹ نہیں کریں گے۔ وہ مسلم نون کو یا تو سپورٹ کریں گے یا پھر وہ اسلام آباد کے اندر یا کسی جگہ کے سکون سے بیٹھے رہیں گے اور شاید وہ الیکشن کو انجوائے کریں گے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ الیکشن نہیں لڑ رہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ ان کا ارادہ تھا 3-4 بندے یہ اپنی نئی پارٹی بنانا چاہ رہے تھے، تو ان کو بہرحال بڑے لوگوں کی طرف سے شاید اجازت نہیں ملی پارٹی کی۔ یہ ان کا پارٹی بنانے کا ارادہ ہے، یہ ضرور بنائیں گے۔ یہ میرا اپنا یہ خیال ہے 2024 کے الیکشن کے بعد 2025 میں وہ ایک پارٹی آ رہی ہے جس کے اندر شہید خاقان عباسی بین ہوں گے۔ تو بہرحال اب جو 2024 میں الیکشن ہونے جا رہا ہے، یہاں پر مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کا ایکچولی یہاں پر جو ہے وہ پیچ اپ ہوگا، یہاں پر مقابلہ ہوگا، لیکن یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک زیادہ ہے، مسلم لیگ نون کے پاس کینڈیڈیٹ کی کمی ہے، کیونکہ یہاں پر شہید خاقان عباسی بہت عرصے سے الیکشن لڑتے رہے ہیں، وہ یہاں سے چلے جائیں گے۔ وہ پہلے بھی تھوڑا سا مضبوط تھے، وہ یہاں سے ہار چکے تھے، تو اتنی بڑی پرسنالٹی ہونے کے باوجود جب آپ الیکشن ہار جاتے ہیں تو ظاہر ہے جو دوسرے کینڈیڈیٹ ہے آپ کی دوسری تیسرے درجے کی جو لیڈرشپ ہوتی ہے اس کے لیے بہت مشکلات ہوتی ہے کسی بھی ایسی پارٹی کو ہرانا جس کا ووٹ بینک بہت زیادہ ہے۔ تو تحریک انصاف کے ساتھ 2-3 میجر کام ہے، وہ ڈسٹرکٹ ہو گیا، وہ یونیورسٹی ہو گئی، وہ رنگ روڈ ہو گئے، تو یہ 2-3 جو میجر چیزیں ہیں اور یہ سارے کی سارے پورے ضلع کو پتا ہوتی ہے۔ یہ کوئی ایک گلی محلہ نہیں بنتا کہ اس محلے کو پتا تو اس کو نہیں پتا، تو اس لیے اس کا جو امپیکٹ ہے، اس کا جو اثر ہے وہ بہرحال ہم 2024 کے اندر دیکھیں گے۔ تحریک انصاف اس سیٹ کے اوپر ایک واضح اکثریت میں یہ سیٹ جیت رہی ہے۔ تھینک یو سو مچ۔